जब गुनाह सर उठाता है, जब जुर्म हदें पार कर जाता है, जब बेबसी और चीख सन्नाटे को चीरती है, तो खुल जाती है गुनाहों की डायरी। गुनाहों की डायरी में हम आपको ये बताएंगे कि देश में गुनाह किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। गुनाहों की हर वो कहानी दर्ज हो चुकी है इस गुनाहों की डायरी में। आज गुनाहों की डायरी में दर्ज है यूपी की 3 वो घिनौनी वारदात जिसने यूपी सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश होने के दावों पर सवाल या निशान लगा दिया है। ये 3 वो वारदातें हैं जिसने नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ा। आज गुनाहों की डायरी में कैद हो चुकी है इन तीनों वारदातों का कड़वा सच। ये 3 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं फतेहपुर, मेरठ और मथुरा की। दरअसल ये तस्वीरें हैं अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश की, जहां नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पहला मामला फतेहपुर का है, जहां फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर की रहने वाली 16 साल की नाबालिग के साथ गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। काफी जतन के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। इस लड़की का संबंध मेरे गांव में हो रहा है। तो उन्होंने बताया मुझे जो है, तो मैं तुरंत यहाँ आया। कोतवाली जो है उस जितेंद्र सिंह साहब से बात किया जो है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए जो है रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हुए। जो है मामला लड़की के बलात्कार की बात बताई गई मुझे जो है। तो कोतवाल साहब ने और जितेंद्र मोहन साहब ने उन्होंने कहा हम पूरी कार्रवाई करेंगे, जो है कोई इस पर कसर नहीं रखेंगे। वहीं दूसरा मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी बाप ने रिश्तों को तार तार कर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल पहले पीड़ित की मां की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये कलयुगी बाप अपनी बेटी को ही हवस का शिकार बनाने लगा। आखिर में परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी को ढूंढने में लग गई है। पीड़िता जो है उससे बातचीत की गई तो वो अपने ऊपर पिता के खिलाफ बलात्कार की पुष्टि कर रही है और उसकी तहरीर लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लिसाड़ी गेट क्षेत्र का रहने वाला है और अभी तलाश कराया जा रहा है, इसके पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं तीसरा मामला है मथुरा का। मथुरा में रह रही पोलैंड की निवासी 35 साल की एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला का कहना है कि वह सफेद रंग की एक कार से मथुरा से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कार के ड्राइवर ने उसे बेहोश कर उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद उसे दिल्ली के निजामुद्दीन में छोड़ दिया गया। महिला ने दिल्ली के थाना पहाड़गंज में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। रेप की घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए मथुरा पुलिस हवा में हाथ पैर मार रही है, लेकिन और मामलों की तरह यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली है। वो लेडी वृंदावन मथुरा में रहती हैं और विदेशी नागरिक हैं और उनका ये कहना है, उन्होंने एक FIR पहाड़गंज में हुई है जो हमारे यहाँ आई है कि उनके साथ बलात्कार की घटना का FIR है। वो FIR यहाँ पर आई, दिल्ली पुलिस आई है और एक NGO में उनकी एक महिला आई हैं, वो भी आई, पीड़िता जो विक्टिम है। यूपी में सरकार और कानून महिला सुरक्षा के लाख दावे करते हो, लेकिन ये तस्वीरें उनके दावों की पोल खोल रही है।
रिपोर्टर 24/7 के लिए नेहा शर्मा की रिपोर्ट। गुनाहों की डायरी में अगली कहानी दर्ज है यूपी के मेरठ की, जहां एक पति और पत्नी ने अपने आप को कर दिया यमुना नदी के हवाले और भेज दिया कोरियर से अपना सुसाइड नोट। आज गुनाहों की डायरी में खुलेगा इस पति और पत्नी की मौत का राज। तनाव, पैसा और लेन देन, जी हाँ, ये वो चीजें हैं जो इंसान को एक पल में बना भी सकती हैं और डुबा भी सकती हैं। इसी तनाव का एक और शिकार हुआ है मेरठ जिले का एक बैंक मैनेजर का परिवार। दरअसल मेरठ के चौली थाने में गंगानगर में जीपी 113 में लखन शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। लखन विश्वविद्यालय परिसर के इलाहाबाद बैंक शाखा में सीनियर मैनेजर हैं। वहीं उनका बेटा आशुतोष शर्मा और उसकी पत्नी सोनू शर्मा गुड़गांव में रहकर जॉब करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आशुतोष देहरादून जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने कई बार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल रहा। फिर एक दिन घर पर कोरियर से आया सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट में क्या लिखा था वो हम आपको दिखाते हैं। मम्मी पापा सॉरी, जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मेरी मौत हो चुकी होगी। भारद्वाज अंकल ने मेरे 40 लाख रुपए हड़प लिए। वो मुझे मेरे रुपए वापस करने के बजाय मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने कुछ और लोगों से लेकर भारद्वाज अंकल को 40 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब वो लोग मुझसे रुपए वापस मांग रहे हैं। पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। पापा, मैं और मेरी पत्नी दोनों यमुना में कूदकर सुसाइड कर रहे हैं। हम दोनों सभी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पापा मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ पापा। अपने बेटे का सुसाइड नोट मिलते ही लखन शर्मा पुलिस के पास अपने बेटे का लिखा हुआ सुसाइड नोट लेकर पहुंचे और पुलिस को पूरी वारदात के बारे में बताया। लेकिन पुलिस ने ना तो कोई कार्यवाही की और ना ही एफआईआर दर्ज की। फिलहाल परिवार वाले अपनी ही तरफ से अपने बेटे और बहू को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उनके लौटने का। वहीं पुलिस की जांच की बात की जाए तो ये बात सामने आ रही है कि आशुतोष ने करीब 50 से 60 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था जो उसे देना था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। कंपनी के जो कर्ता धर्ता हैं आशुतोष, इनके ऊपर बाजार में देनदारी करीब 50-60 लाख रुपए की है। तो ये सभी बिंदु पुलिस के सामने जांच के लिए हैं और जांच से पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। जिस तरह से आशुतोष और उसकी पत्नी 2 दिनों से घर से गायब थे और अचानक से बेटे का सुसाइड नोट मिलने से पूरा शर्मा परिवार सदमे में है, तो वहीं पुलिस के लिए आशुतोष और उसकी पत्नी को ढूंढना कोई चुनौती से कम नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस इस सवाल के जवाब को ढूंढने में भी लगी है कि आखिर आशुतोष घर से गायब हुआ तो क्यों। असलम सिद्दीकी, रिपोर्टर 24/7 मेरठ। गुनाहों की डायरी में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के लखीमपुर खीरी में एक वारदात ने रातों रात सनसनी फैला दी।